होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब 1945 में नहीं बल्कि आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में। तुम्हें लगेगा मैं पागल हो गया, और 1965 में जब जे ओपनहाइमर ने दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया तो उसमें खुशी नहीं, उसमें सीधा भागवत गीता का यह एक श्लोक बोला था। आखिर ऐसा क्या लिखा था हमारे ग्रंथों में जिसमें द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब रॉबर्ट जे ओपनहाइमर को भी सोचने में रूह कपा दी थी उनकी। आज तक हमें सिर्फ स्कूल और कॉलेज में ये पढ़ाया गया है कि महाभारत और रामायण एक कहानियां हैं, ब्रह्मास्त्र और पशुपतास्त्र बस एक तीर थे, पर ये बिल्कुल गलत है। आज की वीडियो में हम एंशिएंट टेक्स्ट और मॉडर्न आर्कियोलॉजीज का ऐसा एनालिसिस करेंगे जिसे देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आज हम मॉडर्न साइंस की भाषा में इन अस्त्राज को डिकोड करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत के द्रोण पर्व और सौप्तिका पर्व में जब अश्वत्थामा और अर्जुन ने एक दूसरे पर ब्रह्मशिरा अस्त्र चलाया तो उसका डिस्क्रिप्शन एकदम ध्यान से सुना। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, एक ऐसा अस्त्र जिसमें से हजारों सूरज की रोशनी एक साथ निकली, पानी उबलने लग गए, मछलियां जल गई और खाना तक जहरीला हो गया, नाखून गलने लग गए। भाई एग्जैक्ट सेम डिस्क्रिप्शन है एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम का। जब हिरोशिमा और नागासाकी में ये बॉम्ब गिरा था तो वहां पे भी लोगों के बाल और नाखून झड़ने लग गए थे, और वहां पे भी मछलियां मरने लग गई थी, पानी उबलने लग गए थे वहां पे। 5000 साल पहले किसी इंसान के पास इतनी ज्यादा एग्जैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन कैसे हो सकती है जब तक उसने खुद अपनी आंखों से ना देखा हो। ओपनहाइमर को ये बात पहले से पता थी। उसने कॉलेज इंटरव्यू में साफ सीधे बोला था कि द फर्स्ट एटॉमिक एक्सप्लोजन इन मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न टाइम्स मतलब उसे ये पता था कि ये पहले ही एंशिएंट टाइम में हो चुका है। अगर प्रूफ चाहिए तो मोहनजोदारो और हड़प्पा की एक्सकैवेशंस को देखो। वहां साइंटिस्ट को ऐसे कंकाल मिले जो गलियों में ऐसे पड़े थे जैसे अचानक से मौत आ गई। और सबसे शौकीन बात, वहां के कंकालों में नॉर्मल से 50 गुना ज्यादा रेडिएशन मिला। वहां के पत्थर ऐसे पिघले हुए थे जो सिर्फ तब बनते हैं जब टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ऊपर चले जाए, और ये सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट में ही पॉसिबल। अब तुम सोचोगे भाई अगर न्यूक्लियर बॉम्ब सच में थे तो लॉन्च पैड और मिसाइल्स क्या हैं? बस यही तो डिफरेंस है मॉडर्न साइंस और सनातन साइंस में। चलिए इसको जानते हैं। हमारे यहाँ दो चीजें थी, शस्त्र जैसे तलवार और भाला, और अस्त्र। अस्त्र फिजिकल वेपन्स नहीं थे बल्कि ये वो वेपन्स थे जो साउंड फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पे काम करती है। आज की क्वांटम फिजिक्स और सिनेमैटिक्स ये प्रूव करते हैं कि साउंड वेव्स को मैटर से चेंज किया जा सकता है। मंत्राज कोई जादू टोना नहीं थे बल्कि ये वो हाईली फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स थी जो डायरेक्ट यूनिवर्स के नेचर से कनेक्ट करती थी। एक अस्त्र को ट्रिगर करने के लिए स्पेसिफिक साउंड्स जिसे हम मंत्राज कहते हैं और स्पेसिफिक माइंड स्टेट जिसे हम सिद्धि कहते हैं, इन दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। आज का साइंस यूरेनियम यूज करता था बल्कि एंशिएंट साइंस डायरेक्ट कॉस्मिक एनर्जी यूज करता था। हमारा इतिहास उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। हम एक ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन के वंशज हैं जहां जिस वक्त पर जो टेक्नोलॉजी स्पिरिचुअलिटी के पीक पर थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ धर्म और अधर्म का युद्ध नहीं था, वो एक ऐसी स्टेट थी जिसमें पूरी पृथ्वी को एक बार फिर से रीसेट कर दिया। क्या तुम्हें भी मेरी तरह लगता है कि हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा साइंटिफिकली एडवांस थे? और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम वक्त के साथ सनातन की मिस्ट्रीज को डिस्कवर करते जाएं। जय श्री राम।